आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम एशरमैन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है, ये कैसे डायग्नोस होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एशरमैन सिंड्रोम एक बहुत रेयर कंडीशन है जहाँ स्कार टिश्यू यानी कि एडिशंस जो विविध ऑर्गन्स को चिपकाने की क्षमता रखते हैं, ये आपके यूट्रस में बिल्डअप होना शुरू होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू है कम जगह करता रहता है यूट्रस के अंदर, यानी कि जैसे जैसे वो बढ़ता है यूट्रस के अंदर कम जगह होते रहती है। ऐसे सोचिए कि जैसे कमरे में दीवारें मोटी मोटी होती जा रही हैं और कमरे के अंदर जगह कम हो रही है। तो ऐसे यूट्रस में जब एम्ब्रियो तैयार होता है और पहुंचता है वहाँ पे चिपकने के लिए, स्पेस कम होता है और ब्लड फ्लो वगैरह भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज रहता है। यही नहीं, जब एम्ब्रियो चिपक भी जाता है तो फीटस को बढ़ने के लिए स्पेस, जगह बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होने के चांसेस होते हैं। इस कंडीशन में पेट में दर्द होना, अबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, यानी कि बार बार आपको ब्लीडिंग होना पीरियड के बाद भी या पीरियड के 2 पीरियड्स के बीच में, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। एशरमैन सिंड्रोम ट्रीट किया जा सकता है और ट्रीटमेंट आपके जो ये सिम्टम्स है उनको अक्सर रिलीव कर सकते हैं। तो ये कितना कॉमन है देखते हैं। ये एक बहुत रेयर डिजीज है जैसे मैंने कहा, और कितने लोगों में ये हो सकता है ये बहुत मुश्किल है बोलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनडायग्नोस्ड ये इशू होता है, यानी कि इसके बारे में उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि थोड़े लोगों में ये सिम्टम्स होते भी नहीं है। जब तक आपको ये सिम्टम्स नहीं होते तब तक आप शायद एक डॉक्टर को अप्रोच भी ना करें। एशरमैन सिंड्रोम एक एक्वायर्ड कंडीशन है, यानी कि ये किसी को भी हो सकता है, किसी महिला को भी जो जिसका यूट्रस में ये स्कारिंग हो रहा है, स्कार टिश्यू जो डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है। एशरमैन सिंड्रोम कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे सर्जरी, इन्फेक्शंस या कैंसर ट्रीटमेंट। रिस्क तो तब होता है जब सर्जरी हुआ होता है, कभी पास्ट में आपके यूट्रस में, जैसे कि ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी हो गया, कॉम्प्लिकेटेड डायलेशन और क्यूरेटाज करके DNC जिसे कहते हैं वो हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन की वजह से हो सकता है, आपको पेल्विक इन्फेक्शन कभी पास्ट में हुआ होगा, या कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से भी ये हो सकता है। सो एशरमैन सिंड्रोम जब ये टिश्यूज, ये एडिशंस बिल्ड होते हैं, स्कार टिश्यू जब बढ़ रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा स्पेस कम हो जाता है, जगह कम हो जाती है यूट्रस में, और कभी कभी ये सर्विक्स यानी कि यूट्रस के द्वार को भी ब्लॉक कर सकता है, और ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। आइए उन कारणों को जानते हैं। तो मैंने कहा ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी, ये एक ऐसा सर्जरी है जहाँ पे आपके जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आपके जो क्लिनिशियन है, जो सर्जन है, एक दूरबीन, एक कैमरा आपके यूट्रस में डालेंगे और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं तो उसे एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा निकाल दिया जाता है। डायलेशन और क्यूरेटाज, DNC जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा सर्जरी है जहाँ पे आपके सर्विक्स को खोला जाता है, यानी कि डायलेट किया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे जो भी टिश्यू अगर हो जो एडिशंस कॉज कर रहा है, जो यूट्रस के द्वार को चिपका रहा है, उसे खोल दिया जाता है। ये जो टिश्यू, स्कार टिश्यू के बारे में बात कर रही हूँ, ये यूट्रस के अंदर भी हो सकता है, गर्भ के अंदर एंडोमेट्रियम में भी ये स्कार टिश्यू फॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस हो रहे होते हैं। इस प्रोसीजर के द्वारा एक छोटा सा टूल यूज किया जाता है जिससे ये एक्स्ट्रा टिश्यू निकाल दिया जाता है, और इसकी वजह से अक्सर स्कारिंग नहीं होता है, बट कभी कभी आपको अगर अंडरलाइंग इन्फेक्शन यानी कि पहले से कोई इन्फेक्शन हो तो स्कार टिश्यू भी डेवलप हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन एक और कारण है। इस सर्जरी के द्वारा आपको मालूम है बेबी को डिलीवर किया जाता है, बट कभी कभी स्कार टिश्यू फॉर्म हो सकते हैं, स्पेशली जहां स्टिचेस यूज किए गए थे ब्लीडिंग को रोकने के लिए। सिजेरियन सेक्शन के दौरान अगर आपको अंडरलाइंग इन्फेक्शन है उस दौरान, तो एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, बट ये बहुत रेयर रीजन है। इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकते हैं एशरमैन सिंड्रोम, और इन्फेक्शंस यूजुअली जब सर्जरी हो रहा होता है और इन्फेक्शन भी है तो एशरमैन सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है। कुछ इन्फेक्शंस हैं जो एशरमैन सिंड्रोम कॉज करते हैं, जैसे सर्विसाइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इनकी वजह से एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है। रेडिएशन ट्रीटमेंट भी एक ऐसा कारण बन सकता है जिसकी वजह से स्कार टिश्यू तैयार हो सकता है यूट्रस के अंदर। रेडिएशन थेरेपी सर्वाइकल कैंसर के लिए दिया जाता है, तो जब ये दिया जाता है तभी भी एडिशंस फॉर्म हो सकते हैं यूट्रस में। तो ये कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? इमेजिंग टेस्ट द्वारा ये डायग्नोस किया जाता है, यानी कि ये प्रॉब्लम है या नहीं देखा जाता है। कुछ इमेजिंग टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहां साउंड वेव्स को यूज किया जाता है आपके बॉडी के अंदर देखने के लिए। ये आपके स्किन के ऊपर से भी किया जा सकता है या ट्रांसवजाइनली भी किया जा सकता है। एक बहुत छोटा सा प्रोब आपके यूट्रस में वजाइना के द्वारा इंसर्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। हिस्ट्रोस्कोपी,
ये भी एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे मैंने जैसे कहा एक दूरबीन डाला जाता है आपके गर्भ में और प्रॉब्लम क्या है देखा जाता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी ये एशरमैन सिंड्रोम को डायग्नोस किया जाता है और यही नहीं, उसे ठीक भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर टिश्यू दिखा, अगर स्कार टिश्यू दिखा तो उसे स्क्रेप यानी कि उसे खरोद के निकाल दिया जाता है इस प्रोसीजर के दौरान। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, इसमें एक सलाइन वाटर यानी कि नमक और पानी का स्टराइल वाटर हम खुद नहीं कर सकते, ये डॉक्टर के प्रोविजन में ही होता है। इस सॉल्यूशन को यूट्रस के अंदर डाला जाता है और तब आपके यूट्रस का पिक्चर लिया जाता है, इमेज लिया जाता है। ये फ्लूइड आपके गर्भ को बढ़ाता है, उसको एक्सपैंड करता है, जिसके द्वारा सारे शेप या डिफेक्ट्स जो भी हैं अंदर डॉक्टर को समझ में आते हैं। तब आपको ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इस एशरमैन सिंड्रोम की वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मार खा सकते हैं, इसीलिए ये इनफर्टिलिटी का भी कारण बन सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत हैं और अक्सर इसके ट्रीटमेंट के बाद प्रेगनेंसी पाना आसान हो जाता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।